हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस यूपी सुपर टेट के लिए हिंदी की ये आपकी क्लास है। हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण। विशेषण में हम प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद पढ़ रहे थे। उसमें से हमने गुणवाचक जो विशेषण है उसको पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है संख्यावाचक विशेषण। तो शुरू करते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं आपको पता हो? इसकी परिभाषा है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, यानी ऐसा विशेषण जिससे संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे ही क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण जो है हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो हमने परिभाषा क्या आपको बताई? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, यानी 1 2 3 4, 1/2 2/3, ठीक है, ऐसा बोध हो, संख्या आए, उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। फिर हमने बताया आपको संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी आपका 5 प्रकार का है। ये भी कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। ठीक है, 5 प्रकार। इनमें कौन कौन सा है? पहला हमारा है गणनावाचक विशेषण, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा हमारा है क्रमवाचक। अभी आपको अच्छे समझ में आएगा जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा हमारा है आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका पूरा नाम है। चौथा हमारा है समुदायवाचक। एंड पांचवा आपका है प्रत्येकवाचक। ये आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। ठीक है, अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ये किसके भेद हैं? निश्चित संख्यावाचक के भेद हैं। ठीक है, गणनावाचक में आप संख्या पढ़े हो ना सभी? पूर्णांक और अपूर्णांक पढ़ा है सभी ने। तो गणनावाचक हमारा क्या? पूर्णांक और अपूर्णांक आते हैं। पूर्णांक में हमारा क्या आएगा? 1 2 3। ये शब्द, ये वर्ड क्या है? आपके शब्द पूर्णांक हैं। अपूर्णांक में आपका क्या आता है? चौथाई,
आधा, पौने दो, ये सभी आपके किस में आते हैं? आप पूर्णांक में, जो फ्रैक्शन में होते हैं ना, पौने दो, ये सभी किस में आएंगे? आपके आप पूर्णांक में। अब जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल हमने लिया, 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। ये हमने एक आपको वाक्य दिया, बोला इसमें कौन सा सर्वनाम, सॉरी कौन सा विशेषण है, ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण है, ये हमने आपसे पूछा। अब यहाँ संज्ञा क्या है? लड़के, और विशेषण क्या है? 4। लड़के कितने हैं? 4। तो 4 क्या है? आपका विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। सबसे पहले आपने विशेषण देखा। अब ये 4 किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की, कि लड़के कितने हैं? 4। तो लड़के क्या हो गए? विशेष्य हो गए। ये आपको जो कल बात बताई वो हो गई, ठीक है। अब मैंने प्रयोग के आधार पर 4 भेद आपको बताए, जिसमें से हमने आपको पहला पढ़ाया था गुण। तो 4 कोई गुण नहीं है ना। 4 क्या है? संख्या है। तो ये कैसा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। एक एक स्टेप करके हम बढ़ेंगे, ठीक है। ये कौन सा विशेषण हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगर हम आप पूछे संख्यावाचक में भी कौन सा भेद है, तो 4 को हम गिन सकते हैं, 4 लड़के गिन सकते हैं, बिल्कुल। तो ये 4 में भी क्या हो गया? गणनावाचक विशेषण हो गया। कैसा हो गया? गणनावाचक विशेषण। अब गणनावाचक विशेषण में हमने आपको 2 चीज बताई थी, पूर्णांक और अपूर्णांक। देखो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ। संख्यावाचक विशेषण दिया तो आप यहीं पर रोक देंगे, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण दिया तो आप यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। अब मान लो गणनावाचक विशेषण ये तीनों नहीं ऑप्शन में दिया है, पूर्णांक, गणनावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो वहां पर कैसे? अब 4 संख्या कैसी है? पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। तो ये 4 में क्या हो गया? ये पूर्णांक, गणनावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। आई बात समझ में? तो ये 4 आपका फिलहाल इतना आपसे पूछता नहीं है पूर्णांक, सिर्फ इतना पूछता है ये गणनावाचक विशेषण है या आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया? 4 क्या है? संख्यावाचक है, और संख्या में भी आप 4 गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया? गणनावाचक विशेषण हो गया, ठीक। और किसकी बात कर रहा है? लड़कों की बात कर रहा है। तो लड़के हमारे क्या हो गए? विशेष्य। क्यों? क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए वही क्या होता है? विशेष्य होता है। तो यहाँ लड़के की विशेषता बताई जा रही, लड़के कितने हैं? 4, ठीक है, इसलिए लड़के क्या है? आपका विशेष्य है। दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं हम। मुझे इस भूमि पर, इस भूमि का आधा भाग मिला, आधा भाग मिला। मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला। अब आधा क्या है? आपका विशेषण है। आधा क्या है? विशेषण है। क्या मिला? आधा क्या मिला? भाग मिला। आधा क्या मिला? भाग। तो ये आधा किसकी विशेषता है? भूमि की विशेषता नहीं है, भाग की विशेषता है। तो यहाँ पर भाग क्या होगा? भाग क्या है? विशेष है। आधा क्या है? भाग है, ठीक है, इसलिए भाग हमारा विशेष है, ठीक है। अब ये विशेषण कैसा है? गिन सकते हैं इसे? नहीं। इसे क्या करेंगे हम? ये कैसा है? संख्यावाचक है। कैसा है? संख्यावाचक है। और आधा संख्यावाचक तो है, बट संख्यावाचक में भी कैसा? अपूर्णांक है। कैसा है? अपूर्णांक है। क्यों? क्योंकि आपका ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, अपूर्णांक संख्या है आधा, ठीक है। तो विशेषण है ये, संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण में भी आपका अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमने आपको बताया ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है। गणनावाचक,
तो गणनावाचक की हमने आपको बात कर दी, जिसे गिन सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, गणनावाचक होते हैं। ठीक है, सिंपल अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो गिनती बताएंगे। ठीक है, गिनती बताते हैं। 1 2 3 1 चौथाई 2 चौथाई क्या है, गिनती है, तो ये सब गिनती बता रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ये एक संख्या कैसी है, निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट हमने गणनावाचक विशेषण के बाद बताया था क्रम। क्रमवाचक, इसमें क्या हुआ, क्रम बताएगा। क्रमवाचक में क्रम बताएगा, इसकी शब्द में ही इसकी परिभाषा है। ठीक है, क्रम बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्रम कैसा, पहला, जैसे इस क्लास में आप किस स्थान पर आए, पहले पे, दूसरे पे, तो ये क्या बता रहा है, क्रम। पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या बता रहा है, क्रम बता रहा है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल एक लिया, दीपक की कक्षा में दीपक का कक्षा में पहला स्थान रहा। दीपक का कक्षा में पहला स्थान रहा, तो यहाँ पर पहला क्या है, विशेषण है। और पहला कैसा है, ये संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक में भी बात करें तो निश्चित है। पहला क्या है हमारा, निश्चित संख्या है। और निश्चित में भी बात करें तो कैसा है, क्रम है। कैसा है, क्रमवाचक है, क्योंकि पहला दूसरा क्या बताता है, क्रम बताता है। ठीक है, अब ये पहला क्या है आपका, विशेषण हो गया। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्थान की। स्थान में ये पहला है, तो ये विशेषता किसकी है, स्थान की है, पहला स्थान। तो ये क्या हो गया आपका, विशेष्य। स्थान क्या है आपका, विशेष्य है। ठीक है, पहला क्या है, विशेषण है, स्थान क्या है, विशेष्य है। भाई स्थान की तो विशेषता है पहला। ठीक है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो स्थान की विशेषता है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, दीपक की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो स्थान की विशेषता है ये विशेष्य, तो स्थान आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं, आवृत्ति हमारा कैसा होता है, आवृत्तिवाचक शब्द कैसे होते हैं। आवृत्तिवाचक में आपके कैसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, 2 गुना, 3 गुना आदि, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 गुना, 2 गुना, ये सारे शब्द आपको आवृत्तिवाचक शब्द में, उसमें आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर यहीं पर बात कर लेते हैं समुदायवाचक में आपको कैसे शब्द मिलेंगे देखने के लिए। समुदायवाचक का मतलब समुदाय यानी समूह का बोध कराता है। जैसे हमने कहा दोनों भाई, तो दोनों भाई में आपको एक समूह का बोध हुआ, एक से ज्यादा लोग आ गए, दोनों भाई। ठीक है, चारों लोग, चारों लड़के या लोग, तो इसमें भी क्या आ गया, समुदाय आ गया, यानी एक से ज्यादा लोग आ गए, तो यहाँ पर समुदाय की बात हो रही है। ठीक है, जैसे इस बार चारों बहनें जीत जाएंगी। ठीक है, तो चारों बहनें यहाँ पर क्या है आपका, पूरा चारों क्या है, समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, और भाई की बात कर रहा है तो ये विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य हो जाएगा। और ये क्या है आपका, समुदायवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, विशेषण की बात करेंगे तो समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, तीसरा हमने पांचवा हमने आपको बताया था प्रत्येकवाचक विशेषण। अब प्रत्येकवाचक विशेषण में कैसे आपके शब्द आएंगे, ये आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद चल रहे हैं। प्रत्येकवाचक में आपके शब्द आएंगे हर एक, हर दो, हर एक, हर दो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, एक एक नेता,
हमने बोला एक एक नेता, वोट में एक एक नेता जो है घर पर वोट मांगने आता है। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें आपको? तो ये हमने आपको बताया निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। ठीक है, इन पांचों भेदों की हम बारे में पढ़ लिया हमने अच्छे से, कैसे शब्द आते हैं इनमें। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें आपको संख्या ना पता हो, है ना। इसमें आपको संख्या पता चल रही थी, 1 2 4 5, हर एक हर दो, ये सब पता चल रहा था। लेकिन यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये आपसे पूछता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें संख्या का बोध आपका अनिश्चित होगा, मतलब निश्चित नहीं होगा। इसमें शब्द कैसे आएंगे? डायरेक्ट हम शब्द बता रहे हैं आपको, जैसे हमने कहा कुछ, ठीक है, कुछ, अधिक। अब इनसे क्या आपको संख्या का बोध हो रहा है? नहीं। ज्यादा, कम, थोड़ा, क्या संख्या का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये कैसी संख्या, ये क्या इसमें आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, क्योंकि इसमें हमें संख्या पता नहीं चल रही है। ठीक है, इसमें आएंगे आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में, ये आएंगे आपके। तो अब इसका एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ चुका होगा। कुछ, ज्यादा, कम, थोड़ा, ये सभी आपके अनिश्चित संख्यावाचक शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको कौन सा बताया था? तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। देखो, प्रयोग के आधार पर 4 बताए थे, जिसमें हमें उनके गुण, दोष, रंग, रूप का पता चलेगा, वो हमारे गुणवाचक विशेषण होंगे। जिसमें संख्या का बोध होगा, यानी गिनती का, संख्या यानी गिनती का बोध होगा, वो हमारे संख्यावाचक विशेषण होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। आपको यही ऑप्शन 4 देते, इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक, इसके अंदर के भेद के बारे में बहुत रेयर है कि आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो हमने संख्या पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध हो, मात्रा अथवा नाप तौल का बोध हो, उसे ही क्या कहेंगे? हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। किसका बोध हो? मात्रा का या नाप तौल का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण आपका, जैसे हमने कहा 2 किलो आम, ठीक है, 100 मीटर कपड़ा, ठीक, 5 ग्राम, 5 लीटर, ये सारे शब्द आपके आएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। नौकर बाजार से 10 किलो आटा लाया है। नौकर बाजार से 10 किलो आटा लाया है। तो यहाँ पर बात करें, 10 किलो क्या है आपका? विशेषण है। 10 किलो क्या है? विशेषण है आपका। ठीक है, अब 10 किलो ये गिना जाएगा क्या? एक एक आटा गिना जाएगा? आटा गिन सकते नहीं ना। आटा को क्या करेंगे? नापेंगे, तौलेंगे। तो नापेंगे, तौलेंगे, इसलिए ये कैसा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। कैसा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब 10 किलो क्या लेकर आए?
आटा लेकर आए, तो ये आटा की विशेषता है 10 किलो, इसलिए आटा हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आटा क्या होगा, विशेष्य हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हमने ये हमारा 10 किलो हम क्या करेंगे, नाप तोल सकते हैं। हमने परिमाणवाचक विशेषण को बताया जिन मात्रा अथवा नाप तोल का बोध हो। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे हमने बताया ये 10 किलो क्या हम तौल सकते हैं। यहीं पर अगर हम बोल दें इस नदी में बहुत कम पानी है, तो अब बताइए इसमें जो ये कम है ये कौन सा विशेषण है, कम कौन सा विशेषण है। अभी आपको कम ज़्यादा किस में बताया था मैंने, अनिश्चित संख्यावाचक में भी बताया था। क्या ये संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है, ये आपको बताना है। अच्छा ये बताइए, हमने कहा इस पेटी में बहुत कम आम है, तो आम क्या है हमारा, एक संज्ञा है, लेकिन आम हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। इसलिए वहाँ पर कम आम में जो है, यहाँ पर जो कम है ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। कैसा है, अनिश्चित संख्यावाचक। क्या मैंने बोला, अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन यहाँ पे जो कम है, कम क्या है, पानी। क्या पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। पानी को नाप तोल सकते हैं भाई लीटर में, तो पानी की वजह से ये कम शब्द क्या होगा हमारा, अनिश्चित परिमाणवाचक। भाई ये कम क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। और कम है मतलब हम इसे निश्चित संख्या हमें नहीं पता कितना है, 10 लीटर 500 लीटर कितना है, इसलिए ये हमारा कैसा हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। समझ में आई बात, निश्चित और अनिश्चित की। तो परिमाणवाचक हमारे क्या होते हैं, जिसे किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। अनिश्चित में हम उस जैसे 10 किलो 500 ग्राम 500 लीटर ये सारे शब्द आएंगे, और अनिश्चित में कम ज़्यादा थोड़ा ये सब आएगा। बट ये बताएगा आपको कि परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है। पानी क्या है, नापेंगे तौलेंगे तो परिमाणवाचक होगा। आम क्या है, हम गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक होगा। ये फर्क है दोनों में, ठीक है, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। ठीक है, क्लियर हुआ। किसी को भी कोई डाउट है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए। और पेट की जो एक हिंदी की क्लास है वो एक हम लाएंगे, 2 क्लासें होंगी, उसमें आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी पेट का पेपर उसमें से ही ये समझ लीजिए आएगा। यूपी SSSC में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिंदी के इम्पॉर्टेंट, वो सभी हम उसी में कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमारा बचता है 4 हमने बताए थे, 3 हमारे हो चुके हैं। लास्ट हमारा बचता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है सार्वनामिक विशेषण की, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित कर दे, वही क्या होता है, हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है। इसे हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने कहा यह गाय, क्या लिख दिया ये मैंने, यह गाय मीठा दूध देती है। ठीक है, अब हमने कहा इसमें यह क्या है, वो बकायदा बताएगा आपसे कि इसकी ये बताइए कि कौन सा विशेषण है यह। अब आपको बताना यहाँ पे यह कौन सा विशेषण है।
हमने क्या कहा, जब कोई सर्वनाम किसी, यह क्या है आपका सर्वनाम है, किसी संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा क्या है, गाय है, गाय क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा से पहले लगा है, उसको निश्चित कर दे, निश्चित कर दे। जैसे हमने कहा गाय मीठा दूध देती है, सारी गाय मीठा दूध देती है, लेकिन हमने स्पेशली बोला यह गाय, बताया है कि यह गाय जो है मीठा दूध देती है, तो ये क्या कर रही है, संज्ञा को निश्चित कर रही है, संज्ञा को क्या कर रही है, निश्चित कर रही है। ठीक है, तो यह आपका क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि यही गाय है जो मीठा दूध देती है ना, यही गाय है जो मीठा दूध देती है। तो यह क्या है, हमारा विशेषण है। और कौन, यह किसकी बात कर रहा है, गाय की, तो यही हमारा क्या है, विशेष है। यह गाय, इस गाय की बात हो रही, तो गाय क्या है, विशेष है। यह क्या है, विशेषण। और कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक, क्योंकि ये सर्वनाम है और विशेषण की तरह काम कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण, यही हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, है ना। समझ में आई बात। हमने कहा वह लड़की सॉरी वह लड़की स्कूल जाती है। लड़की तो बहुत सारी स्कूल जा रही होंगी, लेकिन मैंने किसी की तरफ इंडिकेट करके कहा कि वह लड़की स्कूल जाती है। अब इसमें वह क्या है, वह क्या विशेषण है भाई। संज्ञा क्या है आपका, लड़की, और जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यही ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। वह कौन लड़की, वह लड़की, कौन लड़की, वह लड़की। तो वह क्या आपका विशेषण है। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण होगा, देखो आपका गुण, पहला याद करो, गुणवाचक नहीं है, फिर संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है, लास्ट बचा आपका सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम है, इसलिए ये आपका कैसा होगा, सार्वनामिक विशेषण। भाई सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या है, कोई सर्वनाम हो और जो संज्ञा से पहले लग जाए, संज्ञा से पहले लग जाए और उस संज्ञा को निश्चित कर दे, तो वह लड़की उसको निश्चित कर रहा है, इसलिए यही वह क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। और यही आप, और लड़की क्या है आपका विशेष है, लड़की की विशेषता बता रहा है कि वह लड़की है ना। तो यहाँ पर आपका लड़की क्या है, विशेष है। तो यहाँ पर हमारे प्रयोग के आधार पर सभी प्रकार कंप्लीट होते हैं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट में बताए। और पेट के लिए आप जो इससे पहले मैंने विलोम शब्द पर्यायवाची की वीडियो बनाई हुई थी, वो आप सभी देख लीजिए, वो आपको हेल्पफुल करेंगे पेट के एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।